सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेशदास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। आज मैं आपके लिए आसीवन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, पाप अंकुशा एकादशी की व्रत कथा लेकर आया हूँ। और उस कथा को कहने से पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिलती रहे और आपको भागवत श्रीमद् भागवत कथा जो है वो भी लाइव से आपको श्रवण करने को मिलती रहेगी। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पाप रूपनी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बीधने के कारण इस आसीवन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम ही पाप अंकुश एकादशी पड़ा है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा इस दिन जरूर देनी चाहिए और जनहितकारी निर्माण कार्य जैसे मंदिर का कोई कार्य है, धर्मशाला, तालाब, प्याहू, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य करने के लिए जो ये पाप अंकुशा एकादशी की जो तिथि है ये शुभ मानी गई है। युधिष्ठिर जी ने आदरपूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप इस व्रत की जो विधि है वो हमको कहिए, इसका फल कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युधिष्ठिर समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम जो है पाप अंकुश एकादशी है और इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य के मनोवांछित इच्छा को जो है पूर्ण करने वाली है, उसे मनोवांछित फल देने वाली है, उसे स्वर्ग पहुंचाने वाली ये एकादशी है। मनुष्यों को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम से कीर्तन मास से संसार के सभी तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है भगवान का नाम जाप करने से। और जो भगवान का नाम जाप करते हैं उनको कभी जमयातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव भक्त होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। इसलिए भगवान विष्णु की जो पूजा करने वाले हैं उन्हें शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की भक्ति, राम जी की भक्ति, कृष्ण जी की भक्ति ये भगवान शिव के द्वारा ही आपको प्राप्त होगी। सहस्त्र वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वो इस एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई व्रत नहीं है। और ये पाप अंकुशा एकादशी के समान तीनों लोकों में कुछ भी बढ़कर नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक ही उनकी देह में पाप निवास करते हैं। जब इंसान एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर देता है तो उसके शरीर से धीरे धीरे पाप नष्ट होने जो है वो शुरू हो जाते हैं। जी एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं हैं। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले की 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी जो है पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की का उद्धार हो जाता है। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना करके भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, हरिलोक को जाता है। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, सत्री और जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य पुण्य कर्मों एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए और धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बनाने में सहयोग जहाँ कोई कार्य अवश्य करना, धार्मिक कार्य अवश्य करना चाहिए। अगर कहीं मंदिर बन रहा तो वहाँ योगदान करें या अपने
पितरों के नाम से कोई कमरा इत्यादि कोई धर्मशाला में आप सहयोग कर सकते हैं बनाने में। तो जो इंसान ऐसे धर्म कार्य करता है वो दीर्घायु होता है, उसे यमराज के कभी दर्शन नहीं होते, वह रोगहीन होता है और उसका जो वंश है उसकी वृद्धि होती है। और जो इंसान धर्म से हीन हो जाता है, अधर्मी हो जाता है, उसकी दुर्गति होती है। इसलिए धर्म से सद्गति और अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वो मैंने सब आपको सुनाया, अब और क्या सुनने की इच्छा है? तो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पाप अंकुशा एकादशी व्रत कथा युधिष्ठिर जी को सुनाई। तो प्रिय बंधु, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।